ये बिहारी उधर से इधर जॉब करने आते हैं और पंजाबी बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। वाई लोग ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो गरीबों को दो, ठीक है ना, उनको हाउसिंग दो। आज ठंड में कपड़े नहीं है, उनको पैसे दो। पता था सिलेंडर 1100 रुपए का हो चुका है? नहीं पता था नहीं पता पता था 1100 रुपए का? पता था। तो जो बात पता है उस बात के लिए हमें पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? है ना। और एजुकेशन में पंजाब इज़ द ज़ीरो, ठीक है ना। आई वाक्स सम, मैंने इधर बच्चों को पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो बोलता कुल्ला। कांग्रेस पार्टी का जो पद यात्रा है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है ना। इन लोगों ने ये करोड़ों रुपए इधर खर्चे हैं, ठीक है ना, और ये शराब पी के चले गए इधर, वेस्ट ऑफ फूड, ठीक है ना। अगर ये करोड़ों रुपए जनता को देते तो शायद इनको वोट मिल जाएगी, बट दे स्पेंडिंग सो मच मनी दिस पद यात्रा, व्हाट इज़ द बेनिफिट? So you are from? आई एम फ्रॉम हियर लोकल। You are localite. So you have any problem with this branding and post? यस, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ये पैसे, अगर ये पैसे हम गरीबों को देते जिनके पास कपड़ा नहीं है, ठीक है ना, वो उनके काम आ सकते थे। सो दिस इज़ फॉर राहुल गांधी कि अगर आपने ये करना है तो गिव मनी टू द पीपल, ठीक है ना। This is राजनीति, this is politics. या बट व्हेन दे कम टू द पावर दे फॉरगेट यू, दे फॉरगेट अस एवरीबॉडी। किसी गवर्नमेंट के आदमी ने मुझे नहीं पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी ने पूछा मुझे? कभी नहीं। You have problem from Congress or Rahul Gandhi, or you have problem from every party? They have failed to eliminate corruption in this country. Because of corruption, the common man, the Indian citizen is suffering. ठीक है ना। This message has to go to Gandhi and he can meet me personally. कि आप लोग ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो गरीबों को दो, ठीक है ना, उनको हाउसिंग दो। आज ठंड में कपड़े नहीं है, उनको पैसे दो। ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम अ रिपोर्टर। ठीक है, हमारे राजनीति की जो है वो ऐसी ही है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी ब्रांडिंग पोस्टिंग में। अभी मैं केंद्र सरकार का आंकड़ा बताऊं कि हर साल 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ उनके एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया जाता है। लेकिन हमारी देश की भुखमरी की जो कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। 107वें नंबर पर हम आते हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका के भी नीचे हैं हम। So that's a very good, question. And Modi, even the BJP government, Modi has spent 5,000 crore rupees on a statue which is lifeless and it has no benefit for the citizens. और ये 500 करोड़ रुपए इनको खर्चा है, ठीक है ना, ये गरीबों को देते, इन लोगों को देते, ठीक है ना, इनको जॉब्स दो, ठीक है ना। दिस इज, ठीक है, पॉलिटिक्स इज ओके, बट वी आर सफरिंग। So that's my message to all parties, not only. If you have to come in the limelight, you have to spend crores of money. Don't you think? No, we can do better. We can give housing to the people, and we can give them benefits. जो GST है, टैक्स, ठीक है ना, गैस महंगी हो गई है, ऑर्डिनरी पर्सन इज सफरिंग, ठीक है ना। कोई भी नेता ने हमको आके पूछा नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको पूछा कभी? किसी नेता ने, ठीक है ना, ये पूछते नहीं है कभी। वंस यू वोट देम दे जस्ट फॉरगेट यू, आपको भूल जाते हैं। ये बस ये मेरा मैसेज है कि इनको हाउसिंग दो, और इनको जो टैक्स है, जो हम मेहनत से टैक्स देते हैं कमा के, ठीक है ना, इन गवर्नमेंट को, वो टैक्स इनको मिलना चाहिए, बेनिफिट्स। या थैंक यू। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो शायद इनकी बात से कहीं ना कहीं सहमति जताते होंगे, लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, ये अंकल कह रहे हैं कि जो करोड़ ऑफ मनी भारत जोड़ो यात्रा पर स्पेंड किए गए हैं, उसे आम लोगों के लिए खर्च करना चाहिए था, उन्हें घर देने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए खर्च करना चाहिए था। देखिए, अगर ये काम जो आज मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार, उनको करना चाहिए था। अगर हमारे देश के हालात ठीक होते तो हमें ये फ्लैक्स लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। देखिए, ये बेटी बचाओ पिछले 1 साल में औरतों के खिलाफ हो रहे अपराधों में 15.3% जो वादा हुआ है, और ऐसे जो बोर्ड लगे हुए हैं, तमाम बोर्ड लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़, कहीं रोजगार के लगे हुए हैं, कहीं बेरोजगारी के लगे हुए हैं, कहीं कुछ लगे हुए हैं। अगर बीजेपी सरकार ने हमारे देश को, जो पिछले 9 साल से देश पर राज कर रही है, अगर सही तरीके से देश को चलाया होता तो हमें ये यात्रा करने की भी ज़रूरत ना पड़ती, और हमें ये बोर्ड लगाने की भी ज़रूरत ना पड़ती। और जो पैसा, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत यूज़ हो रहा है, ये गलत नहीं हो रहा। आने वाले समय में इसका जो फ़ायदा पंजाब के और देश के लोगों को होगा। और ब्रांडिंग और पोस्टिंग का फ़ायदा पंजाब के लोगों को और आम लोगों को कैसे हो सकता है? क्योंकि इन
जो ये लगा रहे हैं इनके साथ लोगों में जो उनकी मेटाबिलिटी है वो प्लस होगी। लोगों को पता चलेगा कि जो पिछले साल हो रहे अपराधों में कितना वाधा हुआ है। ऐसे जो हमारे वर्ग के लोग हैं जो कभी कभार न्यूज़ चैनल देखते हो, जो कभी कभार कोई फ़ोन में से पता चलता है इन जो होर्डिंग का, जो इन चीज़ों का, वो यहाँ पर पढ़ हम जब निकल रहे हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं कि हाँ यार देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको नहीं पता था कि बेरोजगारी में हमारा भारत कितना नीचे जा रहा है? देखिए कुछ चीज़ों का पता था, कुछ चीज़ों का नहीं पता था, ये बात है ना। और इससे जब आपको नहीं पता था सिलेंडर 1100 रुपए का हो चुका है? पता था नहीं पता? पता था 1100 रुपए का? पता था। तो जो बात पता है उस बात के लिए हमें पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? देखिए कुछ लोगों को पता है ना, जो कर में देखिए ज़्यादातर इसका लेडीज़ को पता है, जो जो बड़े करके आदमी होते हैं उनको पता, जो लेकर आते हैं। जो नौजवान है, क्या करते हैं भैया आप? मैं किसान भी हूँ, मैं एक सरपंच भी हूँ अपने गांव का, और मैं इस यात्रा पढ़ाई में एमए की हुई है। मैंने एमए किए हुए हैं। रोजगार मिला आपको? रोजगार में मेरे पास रोजगार अपना ही है, मैं रोजगार लेने की जरूरत नहीं मुझे पड़ी, क्योंकि मेरी अपनी खेती है, मेरी अपनी दुकान है, मेरा अपना सब कुछ। आपकी अपनी दुकान है, आपकी अपनी खेती है, लेकिन तमाम लोग हैं जो बेरोजगार हैं। आपको पता है हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी में आता है। हमारा देश का रोजगार दर जो है वो हर साल घटते जा रहा है। आपको पता है ये बात? इसीलिए तो हमने भारत जोड़ो यात्रा चलाई है। ये सामाजिक यात्रा है, ना कि राजनीतिक यात्रा। इसीलिए इस चीजों के लिए लोगों को आग्रह करने के लिए कि जबकि ये बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए ये बेरोजगार जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर भारत जो है बेरोजगारी में भी दिन पर दिन पछता। राहुल गांधी लोगों के लिए रोजगार पैदा कर दें, राहुल गांधी लोगों के लिए ऐसी कोई स्कीम निकाल दें जिससे लोगों को बेनिफिट हो, सिलेंडर कम दाम पे मिल जाए या कोई और ऐसी बेनिफिट, तो उससे उनका लोगों भारत नहीं जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यात्रा करने से जुड़ेगा। देखिए राहुल गांधी अगर सत्ता में होंगे तो करेंगे ना। अगर राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो सब कुछ करेंगे। देखिए पिछले हमारे एनडीए की सरकार रही थी, हमने देश को जो जब पूरा वर्ल्ड मंदी की आर्थिक हालात में चल रहा था, तब हमारा देश जो नहीं इतना नहीं गुजरे, इतना नहीं गुजरे मैडम, आपको याद होगा। यस नेहा जी, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि जो गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर हम उनके ऑफिस में फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको मत डिस्टर्ब करो, ठीक है ना, ओनली डिस्टर्ब अस फॉर द वोट। सिर्फ सानू वोट, साढ़े को वोट मंगते हैं, हम हमसे वोट मांगते हैं, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं देते, ठीक है ना। और कोई पूछते हैं हमको तकलीफ़ क्या है, ठीक है ना। आज देखो ये बिहारी उधर से इधर जॉब करने आते हैं और पंजाबी बाहर जा रहे हैं, ठीक है ना। वाई आर दे गोइंग आउट? बिकॉज द गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और एजुकेशन में पंजाब इज़ द ज़ीरो, ठीक है ना। आई हैव आस्क्ड सम, मैंने इधर बच्चों को पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो बोलता कुल्ला, बल्कि ही डजंट नो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। एजुकेशन में हम बहुत पीछे चल गए, और ये जो फ्लैक्स बोर्ड्स हैं ये कूड़े में चल जाएंगे, ठीक है ना। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो और कल इस पद यात्रा की वजह से मेरी फैमिली और मैं, हम ट्रैफिक में फंसे रहे हैं, और कितना फ्यूल बर्बाद हो रहा है देखो, ठीक है ना। लोग रोज 500 लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। हाँ, रोज़ छोड़ रहे हैं, और ख़ासकर पंजाब में, ठीक है ना, कि दे डोंट वांट टू लिव हियर, वी आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, एंड इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट अनहैप्पी सिटीजन्स इन द वर्ल्ड। जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात लगातार भारत सरकार कर रही है, वो भारत के नागरिक रोजाना 500 नागरिक रोजाना भारत देश छोड़ के बाहर देशों में चले जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? देखिए जैसे कि उन्होंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की वजह से ही जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहरले देशों में जाकर अपना रोजगार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक महीने में, एक साल में 2 करोड़, लेकिन उसमें तो देखिए 2021-22 की रिपोर्ट में ये हुआ था कि 27 करोड़ लोगों का रोजगार उनसे छीन गया था। और ऐसी बातों से लेकर उन्होंने कोई ये नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं बनाया जिससे इंडिया के लोगों को रोजगार मिले, या इंडिया के लोग तरक्की के रास्ते पे जाएं। उनको स्ट्रक्चर उनसे को तैयार ही नहीं हो पाया। इसलिए जो देश दिन ब दिन प्रतिदिन इन देश के जो आर्थिक हालात है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक और सवाल है, चूंकि उन्होंने पूछा कि ट्रांसपेरेंसी जो है
वो खत्म हो गई है। चाहे हम किसी भी सरकार की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, किसी राज्य में अगर कांग्रेस की भी सरकार है और हम फ़ोन करते हैं, किसी विधायक को फ़ोन कर ले, किसी ऑफिसर को फ़ोन कर ले कि सर हमारे वहाँ ऐसी तकलीफ है, तो वो कहते हैं भैया हमको मत तकलीफ पहुँचाओ, तुम अपने घर पे रखो अपनी तकलीफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम, ये तो बातें किसी एक की हो सकती है लेकिन सभी की नहीं है। मैंने नहीं आज तक सुना कोई बंदा ये कह रहा है किसी ने विधायकों को फ़ोन किया या किसी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा भाई अपनी तकलीफ अपने पास रखो। चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कोई किसी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे आम आदमी का है, ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं है। ठीक है, कोई एक बंदे को प्रॉब्लम आई होगी तो वो आ सकती है। जी जी, अपने अपने लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन कुछ लोगों की राय मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की और तमाम जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस दौरान वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। हालांकि यहाँ के लोकल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।